ये भी एक आदमी कई के मैं रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का। रोहतक में एक आदमी की 4-4 वोट। अब मैं समझा ये 2019 में कैसे जीते थे अरविंद शर्मा, समझ में आई। अगर उसकी 2 है, किसी किसी की 3 है, किसी किसी की 4 भी है। अगर कांग्रेस की किसी आदमी की मिलती तो अभी तक तो बहुत शोर मचा देते। अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? चुनाव आयोग भी इनका था, दिल्ली भी इनकी थी, चंडीगढ़ भी इनकी थी, तो आप समझ सकते हो वोट भी किसकी बनी होगी। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, संविधान बदल जाएगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई, वो संविधान बदला। आप बताओ को बदला, लेकिन सेट कर दिया, सेट कर दिया। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का कि अभी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बाग कंफ्यूज हों। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में देख लो ना कि अभी एक आदमी कई के मैं रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3 4-4 वोटें हैं? को भादरगढ़ में वोट बनवा रहा है तो को गांव में वोट बनवा रहा है, उसकी रोहतक में भी वोट है। ये आप समझे, ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? अरे भाई, जो एक आदमी की 3-3 4-4 वोट है, एक वोटर की कौन सी कितनी वोट? पूरे देश के अंदर एक आदमी की, एक नागरिक की एक वोट होनी चाहिए। गलत है? वही तो चीज हो रही है कि एक नागरिक की एक वोट हो। अगर उसकी 2 वोट हैं, 2 जगह वोट हैं, एक जगह कट गई तो ये वोट चोरी है। यही तो बात है। और बताओ और कौन सी वोट चोरी कर रही है भाई? इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में एक वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 है, किसी किसी की 3 है, किसी किसी की 4 भी है, और उसको एक अगर वोट रह जाती है तो ये वोट चोरी नहीं, फेयरनेस है। ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसकी फेयरनेस। एक मंत्री है इनके, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी का बयान आया, आपने देखा होगा कि ये तो राहुल जी ने कोई नई बात नहीं बताई। रोहतक में एक आदमी की 4-4 वोट है। अब मैं समझा ये 2019 में कैसे जीते थे अरविंद शर्मा, समझ में आई। क्योंकि अगर किसी आदमी का नाम बताए तो नाम बताओ जिसकी 4 वोट हैं। अगर पार्टी पता है, अगर कांग्रेस की किसी आदमी की मिलती तो अभी तक तो बहुत शोर मचा देते। जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने इस बार उनको 4.25 लाख वोट से वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया, मुझे आशीर्वाद दिया। अगर इनको एक आदमी की मिल जाती 4 वोट तो अब तक तो बहुत शोर मचा देते। तो यानी कि ये बीजेपी वालों की 4-4 वोट बना रखे हैं जो अभी तक चुप थे। लेकिन अब असली सच्चाई जबान पे आ गई। हरियाणा में भी हम सारी बात चेक कराएंगे। अभी अरविंद शर्मा जी का जो बयान आया है, अरविंद शर्मा जी के बयान के बाद एक विधानसभा की सारी वोटर लिस्ट हम चेक कराएंगे। कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता की 4-4 वोट बनी हुई थी। क्योंकि जब चुनाव आयोग भी इनका था, दिल्ली भी इनकी थी, चंडीगढ़ भी इनकी थी, तो आप समझ सकते हो वोट भी किसकी बनी होगी। तो ये सारी लड़ाई लड़ेंगे।